और फिर आप बात करते हैं समानता की। वो समानता आपको नहीं दी गई है, वो समानता आपकी जाति को दी गई है, जो आपने एक झूठा मुखौटा पहनकर आप समाज में जी रहे हैं। आज मैं आप लोगों के अंदर वो चेतना जगाने आई हूं। हम जिस संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर रखवाने जा रहे हैं, उसका ये कारण बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इस बात को आप लोग भी जितनी जल्दी स्वीकार कर ले, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस बात को आपने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए हम इस पांडाल के नीचे सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के वो बच्चे हैं कि जिनको बाबा साहब ने कुछ दिया है। हमने इस भीड़ से उन लोगों को हटा दिया है। क्या भारत का संविधान सिर्फ आपके लिए है? क्या वो श्रवण समाज के लिए नहीं है? क्या वो नियम कानून उनके लिए नहीं है? क्या महिलाओं को जो सब लाभ मिल रहे हैं वो सिर्फ अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए? वो सभी महिलाओं के लिए। तो इस संसद भवन के निर्माण की जो कहानी है, उसमें हर एक भारत के नागरिक का योगदान होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का नाम विश्व में जाना जाता है। सिंबल ऑफ द नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपकी महिलाएं यहाँ पर नहीं आई, पर उनको घर पर जाकर बताइएगा कि हिंदू कोड बिल लागू ना होने पर बाबा साहब ने कानून पद से इस्तीफा दे दिया था। वो एक अकेले बाबा साहब इतनी डिग्रियों को लेकर बिना आरक्षण के बल पर खुद को साबित कर गए। आपके पास आरक्षण की लाठी है, और शायद इसी वजह से आपको मालूम है मेरे पास सहारा है, तो मुझे अब लड़ने की आवश्यकता नहीं। वो एक अकेला व्यक्ति हमारे पूरे समाज के लिए लड़ गया, और आज हम 5 लोग पूरे उत्तराखंड में दर दर भटक रहे हैं कि हमारे साथ चलिए। क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती? क्या आपको ये बात महसूस नहीं होती कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया है, आपके आने वाली पीढ़ी को क्या दिया है? आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि अभी तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा अब सर्वमान्य है? कभी आपने उस पर एक रिसर्च की है कि उसका एनुअल इनकम कितना है? 8 लाख रुपए। जिस समाज ने कभी कोई यातना नहीं सही, जो समाज उत्तर वैदिक काल से सक्षम है, हड़प्पा सभ्यता से सक्षम है, आप उसको 8 लाख रुपए का वार्षिक आप उसको आय बता रहे। 8 लाख का आप अगर औसत भी एक महीने का हिसाब निकालें तो 60 से 65 हजार रुपए जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या 60 से 65 हजार रुपए लेने वाला व्यक्ति गरीब है? कब आप अपनी इस आवाज को उठाएंगे? आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि एससी एसटी बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वो मिलती भी है या नहीं मिलती है? और मिलती है तो उसके लिए एनुअल कितना क्राइटेरिया है? मात्र 2.5 लाख रुपए, यानी कि 15 से 18 हजार आप रुपए ले रहे हैं महीने की, तब जाके आपके बच्चे को वो छात्रवृत्ति मिलेगी। जबकि ना आपके पास पुराने समय में ना जमीन थी, ना जायदाद थी, ना कोई मान सम्मान आपके पास था। बाबा साहब ने ये सारी चीजें आपके लिए दी, और आज आप आगे आने के लिए तैयार नहीं। आप अपने घरों से आए हैं, सिर्फ एक व्यक्ति। क्या आप एक व्यक्ति ही उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं? आपके बच्चे ले रहे हैं, आपकी महिलाएं ले रही हैं। क्यों आप लोग एक ले चल रहे हैं? भारत में एक राग है कि हमारी जनसंख्या है 85% और श्रवणों की मात्र 15%। जिस दिन इस 85% को जुबान खोलना आ गया, मैं कहती हूँ संसद भवन, अभी श्रीमान ने अभी एक बात कही यहाँ पर कि हम भारत का नाम रखें, कि बाबा साहब के नाम से होना चाहिए। वो भी संभव है, पर वो तब कि जब भारत रत्न बाबा साहब को प्रकाश में लाया जाए। आज से 4-5 साल पहले मैंने एक एनालिसिस किया, आप अपने घर में भी इसको करिएगा। मैं बहुत रिसर्च करती हूँ सब चीजों में, मैं जानने का प्रयास करती हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है वो किस रुख पर जा रही है। आप पूछिए उन्हें कि 15 अगस्त क्या है, आप पूछिए उन्हें 26 जनवरी क्या है, आप पूछिए उन्हें 2 अक्टूबर क्या है, और आप पूछिए 14 अप्रैल क्या है। आपको एक चुप्पी मिलेगी, क्योंकि कभी आपने भी अपने घर में उस 14 अप्रैल के महत्व को उन्हें नहीं बताया। तो आज समाज में जो चुप्पी हुई है उसके पहले दोषी आप हैं, और अगर दोषी आप हैं तो उसको सुधारने वाले भी आप होने चाहिए। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं, ये जो कैंपेन हमने चलाया है, आपको मैं बता देना चाहती हूं कि हम भी अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैंने अभी लोअर पीसीएस का प्री क्वालिफाई किया है, वो भी जनरल मेरिट से। बाबा साहब ने आरक्षण हमें इसलिए नहीं दिया है कि आप भीड़ में पीछे रहे, बल्कि इसलिए दिया है कि आप मुख्य धारा से कट चुके थे, उसमें घुसाने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को आरक्षण का लोभ नहीं दिलाते। आप ना दिलाइए, पर आप उस भीड़ में जरूर शामिल रहिए कि आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि सारी लाइन आगे बढ़ चुकी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज आप जिस मान प्रतिष्ठा के साथ बैठ पा रहे हैं, जी पा रहे हैं,
बात रख पा रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? मैंने देखा है, आप भी इस एनालिसिस को कीजिएगा कि आप जब सुबह उठते हैं, जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जितनी भी महिलाएं घर पे रहे, सुबह अपना पूजा पाठ अवश्य करते हैं। क्या आप वो समय भूल गए कि जब आपको मंदिर में जाने का अधिकार भी नहीं था? किसने वो अधिकार आपको दिलाया? कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। गुरु और प्रभु अगर सामने पे होगा तो आप पहले किसे प्रणाम करेंगे? तो आपने कहा कि मैं गुरु को करूंगा, तो आज आप अपने गुरु को कैसे भूल गए जिसने आपको मंदिर में जाने की अनुमति दी? आप कैसे भूल गए कि आपने राम कृष्ण अन्य देवताओं की परख कैसे की जब आपको मंदिर में जाने की अनुमति बाबा साहब ने दी? आप घर पे जाके पूछिए कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को कितने लोग जानते हैं? क्या आपके बच्चे जानते हैं? क्या आपकी महिलाएं जानती हैं? पर आपके घर के लोग इस बात को जरूर जानते होंगे, सरस्वती कौन है, शारदा कौन है, ये जानते होंगे, मुझे पूरी विश्वास है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, आप किस धर्म को मानते हैं, किस बात को आप मानते हैं, पर इस बात से जरूर आपत्ति है कि आप इतिहास जानते हैं जिसको आप आगे बताना नहीं चाहते। आने वाले समय की कोई नहीं, क्योंकि ना उन्होंने देखा है ना उन्होंने सुना है, पर आपने देखा है और आपने अब मौन धारण कर लिया है। तो मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहूंगी, विनती करना चाहूंगी कि ये मेरे कोई घर का नाम, मेरे घर के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं लगनी है जिसे मैं अकेले शैलजा पूरे भारत में बढ़ाने का प्रयास करूंगी। ये संसद भवन का जब प्रस्ताव रखा गया था तो सबसे पहले तेलंगाना के माहेश्वर राज जी ने ये सबसे पहले अपने तेलंगाना विधानसभा में ये सदन में पास करवाया था कि ये संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि 28 नवंबर 2022 को एक रैली होने जा रही है, तब तक आप इसका प्रचार इस बात से बिल्कुल नहीं करेंगे कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बाबा साहब ने भारत के लिए बहुत कुछ किया, बाबा साहब ने भारत को विश्व में पहचान दिलाई है। ये कारण है कि भारत के संसद का नाम बाबा साहब होना चाहिए। आज इतने साल हो चुके हैं, पर जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास है उतनी आज तक भी किसी के पास नहीं है, चाहे आप गूगल पर चेक कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से भी यही विनती करती हूँ, इस कैंपेन में जुड़िए। ऐसा ना हो कि इस महीने इस संगठन ने आवाज उठाई है, अगले महीने किसी और संगठन ने उठाई है, सिर्फ आप मान प्रतिष्ठा में लगे रहे और हाथ लगा हमारे कुछ नहीं। आवाज अभी उठाई जा रही है, अभी हमको एकजुट होना पड़ेगा और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोग दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं? कितने लोग दिल्ली चलने के लिए तैयार है कि बाबा साहब ने मुझे कुछ दिया है और अब मैं बाबा साहब को झुकाने के लिए तैयार हूं? ये सभी को आप कैमरे में कैद कर लीजिए। मैं चाहती हूं कि आप लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो कि जिस व्यक्ति ने आज हमें पहचान दिलाई है, हम भी उस व्यक्ति की पहचान के लिए लड़े। आप क्यों चिंता करते हैं कि निर्णय क्या होगा? आप क्यों चिंता करते हैं कि निर्णय क्या होगा? क्या आप स्कूल में भेजने से पहले इस बात का डिसीजन कर लेते हैं कि मेरा बच्चा पास होगा या फेल होगा? जब तक मंच में उतरेंगे नहीं, युद्ध भूमि में उतरेंगे नहीं, तो हम निर्णय की परवाह कैसे कर सकते हैं? लेकिन निर्णय आने तक हमारा हर एक सांस, हर एक पसीने की बूंद प्रयासरत होनी चाहिए कि नए संसद भवन का नाम होगा तो सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर संसद भवन होगा। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शांतिपूर्वक